हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सुकमा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान पर गोली चलाई है। जी हां, तो घटना में अब तक 4 जवानों की मौत हुई है, तो वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घायल जवानों को हैदराबाद रेफर करने की इस वक्त तैयारी चल रही है और मरेगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के हैं ये सभी जवान और सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर सुकमा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में अब तक 4 जवानों ने दम तोड़ दिया है, तो वहीं 3 जवान घायल भी हुए हैं। तो जितने भी जवान घायल हुए हैं उन्हें अब हैदराबाद रेफर करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ राजा राठौर हमारे साथ जुड़ गए। राजा, सबसे पहला और बड़ा सवाल यही कि घटना की आखिर क्या कुछ वजह रही? देखिए, जो वजह सामने आ रही है कोई किसी प्रकार की विवाद की बात नहीं है, क्योंकि मामला सुबह 3 साढ़े 3 बजे का बताया जा रहा है और बात की जाए कोई और अन्य मामला हो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये बात अब सामने आ रहा है कि जो जवान है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और उसने ही सभी अपने साथियों पर, सोए हुए साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये भी खबर है कि उसके कुछ देर बाद जवानों को ड्यूटी पर भी निकलना था। राजा, जितने जवानों की इसमें मौत हुई है कहाँ के रहने वाले, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए, जवानों की जो जानकारी मिली है उनके कुछ लोगों के नाम आए जो जिनकी मौत हो चुकी है, उनका एक अलग अलग नाम आए हैं। कुछ देर में हम अपडेट करेंगे उस चीज को, लेकिन अभी जो जानकारी वो पूरी तरीके से अधिकारियों के पास ही है और कोई भी अधिकारी पूरे मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और जो गोली चलाने वाला जवान था वो जवानों के हाथ से चढ़ गया, उसे कैंप में ही, लिंगनपल्ली कैंप में ही रखा गया, क्योंकि वो जो कैंप है लिंगनपल्ली का वो नक्सल प्रभावित इलाका है, काफी नक्सलियों का उस इलाके में प्रभाव है। यही वजह है कि अभी वहां से बाहर नहीं आ पाए हैं। कुछ देर बाद जब पुलिस फोर्स लगेगी, रोड ओपनिंग पार्टियां लगेंगी, उसके बाद वहां से जो जवान है उसको निकाला जाएगा और कुछ अधिकारी तो कैंप तक जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है। पूरे घटना का की जानकारी लेंगे और जांच भी पूरे मामले की होनी है, क्योंकि बड़ा मामला है, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल बड़ा मामला है, जांच भी होगी। घायलों की स्थिति की बात की जाए राजा, तो ताजा अपडेट क्या है घायलों को लेकर? देखिए, पहले 3 जवान की मौत हुई थी, 4 को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। सुकमा एसपी सुनील शर्मा से हमारी बात हुई, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि एक और जो घायल की स्थिति गंभीर थी उसकी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 4 जवान की मौत हो चुकी है, 3 जो जवान है वो घायल है। गोली लगी है जिसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और तीनों जो घायल जवान बचे हुए हैं उनको हैदराबाद हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका फिलहाल, लेकिन नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका। तो सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे थे, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई है और जितने भी जवान घायल हैं उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इलाज के इस वक्त ले जाया जा रहा है गोली। जी हाँ, तो सुकमा से इस वक्त की खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। घटना में अब तक 4 जवानों की मौत हुई है, तो 3 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गोली चलाने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है और मरेगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के हैं ये सभी जवान और सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर गोली चलाई है। तो सुकमा से बड़ी खबर से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और अब गोली चलाने वाले जवान का नाम भी सामने आया है और रितेश रंजन नाम बताया जा रहा है जवान का। आपको बता दें कि मरेगुड़ा के लिंगनपल्ली कैंप का ये पूरा मामला है और सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन के ये सभी जवान बताए जा रहे हैं। तो सुबह से लगातार IBC 24 आपको इस खबर पर अपडेट दे रहा है। तो बड़ी खबर ये सुबह से, तो सीआरपीएफ जवान ने साथी जवानों पर गोली चलाई, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई है, तो वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज इस वक्त जारी है। तो बड़ी अपडेट
ये सामने निकल कर आई है कि जवान जिसने गोली चलाई है उसका नाम रितेश बताया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ताजा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते। राजा, एक बड़ी अपडेट तो ये सामने आ गई है कि जो आरोपी जवान है उसका नाम भी सामने है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि वजह क्या रही इस घटना की। क्या राजा अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, सवाल दोहराइए। राजा, सुबह से इस खबर पर IBC 24 दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहा है और अभी जो ताजा अपडेट मिली है कि आरोपी जवान का नाम सामने आया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर क्यों साथी जवानों पर गोली चलाई गई। साथ ही ये भी सवाल है कि मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, पूरे मामले पर सुकमा एसपी ने पुष्टि कर दी है। 4 जवान की मौत हो चुकी है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हैदराबाद उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। अभी जानकारी मिली है कि सुकमा एसपी सुनील शर्मा, सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार और बस्तर आईजी पी सुंदरराज घटना स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो घटना स्थल जाएंगे, जवानों से चर्चा करेंगे, पूरी स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये है जवान ने साथी जवानों पर गोली बरसाई है। उस जो जवान के हथियार का, राइफल का गोली खत्म हो गया था, नहीं तो शायद पूरे बैरक के जवानों को गोली लग सकती थी। एक बड़ा, इससे भी बड़ा जो घटना है वो सामने आ सकता था जवान की अगर गोली नहीं खत्म होती। राइफल की उसकी गोली खत्म हो गई, जिसके बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के अधिकारियों के हवाले कर दिया। जी राजा, घायलों की स्थिति की बात की जाए, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उन्हें अब इलाज के लिए रेफर किया जाएगा, तो कब जवानों को ले जाया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से भद्राचलम से उन्हें सीधे हैदराबाद के लिए रेफर किया जाएगा। तीनों की हालत, क्योंकि गोली लगी है तो 2 की हालत तो काफी ठीक बताई जा रही है, लेकिन एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो उनकी भी खतरे से बाहर है। हालांकि गोलियां लगी हैं, इसलिए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद। बिल्कुल, तो राजा आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटूंगी। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से अपडेट करवा दें सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर CRPF जवान ने साथी जवानों पर गोली चलाई है और इसमें बड़ा अपडेट ये सामने निकल कर आया है कि गोली चलाने वाले जवान का नाम रितेश बताया जा रहा है और इसके साथ ही जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अब रेफर कर दिया गया है। तैयारी जो है कर ली गई है। तो आपको बता दें कि CRPF की 85 बटालियन के सभी जवान बताए जा रहे हैं और घटना में अब तक 4 जवानों की मौत हुई है, तो वहीं 3 घायल हुए हैं। तो इस पूरे मामले में छुट्टी को लेकर भी एक मुद्दा उठा है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे राजा कि गोलियां खत्म हो गई थी, नहीं तो और भी जवानों को ये गोली लग सकती थी। तो लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि जवान ने साथी जवानों पर ही गोली चला दी। को रायपुर अब लाया जा रहा। भद्राचलम से 3 घायलों को लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है। एयरपोर्ट पर CRPF के डॉक्टर जवानों की स्थिति देखेंगे और चोट के हिसाब से अलग अलग अस्पताल भेजे जाएंगे। RKCH, MMI और नारायणा अस्पताल को अलर्ट किया गया है। तीनों अस्पताल से एम्बुलेंस एयरपोर्ट बुलवाई गई है। CRPF आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें कि CRPF जवान ने साथियों पर गोली चलाई और इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। 3 जवान घायल हैं जिन्हें अब उपचार के लिए रायपुर लाया जा रहा।
भद्राचलम से 3 घायलों को लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हो गया है और एयरपोर्ट पर CRPF के जो डॉक्टर हैं वो जवानों की स्थिति देखेंगे और चोट के हिसाब से अलग अलग अस्पताल भेजे जाएंगे। चलिए, तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। तहसीन, घायल जवानों को रायपुर लाया जा रहा, किस तरह से अलर्ट मोड पर है? देखिए, जिस तरीके से 3 अस्पतालों को रायपुर में अलर्ट किया गया है, उसमें जिस तरीके से एक बड़ी घटना सामने आई है सुकमा के लिंगनपल्ली इलाके के जो कैंप है उसमें जो एक जवान है रितेश रंजन, इनके द्वारा जो बस फायर मारा गया अपने साथियों पे, उसमें हालांकि 4 लोगों की डेथ हो गई, 2 की मौके पे और 2 की अस्पताल भद्राचलम के अस्पताल में हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो घायल जवानों को लाया जा रहा है उसमें धर्मात्मा कुमार सिंह, उसके अलावा जो है MR महाराणा और धनंजय कुमार सिंह, इन 3 घायलों को लाया जा रहा है। और 3 अस्पताल जो हैं, एक देवेंद्र नगर में, एक 2 पचपड़ी नगर पे ये अस्पताल है, वहां पे अलर्ट मोड में किया गया है। 3 एम्बुलेंस जो हैं एयरपोर्ट पे बुलवाई गई हैं और भद्राचलम से MI-17 जो हेलीकॉप्टर है वो वहां से उनको लेके रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में जो है करीब आधे 1 घंटे के अंदर जो है वो रायपुर पहुंचेगा। और सभी जो CRPF के जो अधिकारी हैं और जो CRPF के जो डॉक्टर हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और वहां पे ये देखेंगे कि किसको कितनी चोट है। लेकिन बताया जा रहा है कि तीनों की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, लेकिन वहां से तय करेंगे कि इनको किन किन अस्पताल में पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक जो है 3 अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया, उनकी एम्बुलेंस। ये बड़ी घटना सामने आई है। अभी तक जिस तरीके से जो बात सामने आई है उसमें 7 जवान जो इसमें उनपे फायर मारा है, जिसमें 4 की डेथ हो गई। इसमें धनजी नाम के जो और उसके बाद जो राजीव मंडल है, इनकी स्पॉट डेथ हुई है। उसके अलावा राजमणि कुमार यादव और जो धर्मेंद्र कुमार हैं, इनकी भद्राचलम के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। तो कुल 4 जवानों की मौत हुई है और उसमें 3 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको रायपुर लाया जा रहा है। और CRPF के अधिकारी और पुलिस के जो अधिकारी है वो सभी अलर्ट मोड में और अस्पताल में उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये बड़ी घटना सामने आई है। अभी तक जो अगर घटना के कारण की बात करें यहाँ पे, तो जिस तरीके से रितेश रंजन जो है सिपाही ये ड्यूटी पे था और इसमें ये बताया जा रहा है कि दिन में ये लोग आपस मस्ती के तौर पे इसको कुछ छेड़ते थे। अभी ये छेड़ने का क्या शब्द आया है और क्या कारण आया है, इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ, क्योंकि CRPF ने पुलिस को अभी जो आरोपी आरक्षक है, जवान है रितेश रंजन, उसको हैंड ओवर नहीं किया। लेकिन ये कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ी घटना ये आई है कि उसमें एक जवान ने अपने ही साथियों पे सोते हुए गोली चला दी है। जी, निश्चित रूप से तहसीन, एक बार फिर से इस तरह की घटना हुई और कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। फिलहाल इस घटना में ये बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश या मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो आरोपी जवान है उसने फायरिंग किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरीके से ये, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है यहाँ पे, इससे पहले भी ये जो कैंप हैं, अलग अलग कैंपों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आई कि रितेश रंजन जो है जवान, जो आरोपी जवान है, ये पिछले 2 से 3 दिनों से कुछ अलग सी हरकत कर रहा था। जिस तरीके से प्रारंभिक जानकारी जो हमको मिल पाई है, ये 50वीं बटालियन CRPF का ये जवान है। लेकिन इसमें ये बात और सामने आई है कि इसको कुछ ये छेड़ते थे, कुछ शब्द के नाम से इसको बुलाते थे। अभी हालांकि वो शब्द क्या है मुझसे उसका भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि पूछताछ पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। अभी जो घायलों को और जो मृतक हैं उनको इलाज की और जो उनकी जरूरी सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए उसमें जो CRPF और सुकमा के जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो सब उसमें लगे हुए हैं अभी जिस तरीके से। लेकिन अभी ये देखने वाली बात है कि इस तरीके के हालात बनते क्योंकि क्या होता है कि चाहे CRPF का हो या जिला पुलिस के जो जवान होते हैं, ये जंगल में रहते हैं और कैंपों में रहते हैं, वहाँ उनकी कोई मनोरंजन का ज्यादा साधन नहीं होता, परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन क्योंकि परिवार जो होता है वो उसी टाइम वो जवान जो हैं वो उनके परिवार के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या हालात बने ये अधिकारियों को देखने की बात है, उनको जिस तरीके से जो रेस्ट देने की बात है वो एक जरूरी है। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों को देखना होगा कि ऐसे हालात कैंप में बनते क्यों हैं। लेकिन ये एक बड़ी घटना यहाँ पे एक बार फिर से सामने आई है कि एक जवान ने जो सुकमा के लिंगनपल्ली जो कैंप है वहां पे अपने ही साथियों को सोते हुए बस्ट फायर मार दिया, जिससे कि 4 जवानों की मौत हुई है और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए और उनको रायपुर अस्पताल इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए लाया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से तहसीन, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने इस तरह की घटनाएं देखी हैं। क्या समझा जाए, क्या जवानों के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है, या फिर जो जवानों को सुविधाएं दी जा रही, या छुट्टियों की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, इस ओर अब ध्यान देने की जरूरत है कि जवान जो है वो फ्रस्ट्रेशन में ना जाए और इस तरह की घटनाओं को आखिर किस तरह से रोका जाए?
निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस बात के लिए खुद केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा कहती रही हैं, उनकी जो इस बात के निर्देश देते रहे हैं आला अधिकारियों को कि ये जो मैदानी इलाके के जो जवान हैं इनके लिए कुछ जो कार्यक्रम ऐसे चलाए जाएं जिससे कि उनको राहत मिले, रिलैक्स मिले और इनको सुविधाएं जो हैं वो पूरी दी जाए। तो उसी को लेके जिस तरीके से, क्योंकि जो हालात होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सुविधाओं की अगर बात करें वहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं रहती, ना मनोरंजन के लिए ना किसी संचार के लिए, क्योंकि ऐसी जगहें हैं कई जगह जहाँ पे उनसे संपर्क नहीं हो पाता है परिवार से और जो लोगों से। लेकिन वहां पे इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन आना निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। जिस तरीके के जो जानकार डॉक्टर या लोग बोलते हैं कि जब कोई किसी से संपर्क नहीं होता है, परिवार हो या किसी दोस्त यार से, तो इस तरीके के जो हालात हैं वो बनते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जांच का विषय है, यहाँ क्या हालात थे कि क्या उसको बस्ट फायर मारना पड़ा अपने ही साथियों पे। अब ये जो अधिकारी हैं यहाँ पे सीआरपीएफ को उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं सुकमा के, वो उनके हैंड ओवर होते ही उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और मेन कारण जो है इसका जो पूरी फायर का वो सामने आने की बात। निश्चित रूप से तहसीन यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या कुछ कारण निकलकर सामने आता है। फिलहाल यहाँ पर जवान ने फायरिंग की, 4 जो जवान है उनकी मौत हो गई और 3 जो घायल जवान है उनको रायपुर लाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया। तहसीन आप नजर बना के रखिए।